morning, students. Today we are going to read our English MCB book, that is course book 5. It is the video lecture for standard 5th students. And students, today we are going to start our chapter 3. So let's read the story. So students, now let's read the story. Mary was awakened in the night by the sound of rain beating against her window. रात में मैरी की नींद उसके खिड़की पर बारिश की जो बूंदें आ रही थी उससे उसकी आवाज़ खुल गई। यानी बाहर बारिश हो रही थी और बाहर बारिश की छींटें उसके घर के खिड़की के दरवाजे पर पिट पिट पड़ रही थी, इस वजह से उसकी नींद खुल गई। द मॉर्नफुल साउंड ऑफ द विंडो केप्ट हर अवेक, और ये दुख भरा समय उसे उठा गया। Suddenly something made her sit up in bed and turn her head towards the door. अचानक से वो उठी और उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। That isn't the wind, she said in a loud whisper. वो जोर से फुसफुसाहट के साथ कहती है कि यह हवा नहीं है। It is different, यह कुछ और है। It is the crying I heard before, कहती है कि यह किसी के रोने की आवाज़ है, मैंने इसे पहले भी सुन रखा है। द डोर ऑफ हर रूम वॉज अजार एंड अ फेंट साउंड ऑफ फर्टफुल क्राइंग केम डाउन द कॉरिडोर. उसके रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था, और उस आधे खुले दरवाजे से वो बहुत ही चिड़चिड़ाहट बड़ी आवाज़ कॉरिडोर से होती हुई उसके कमरे में आ रही थी. शी लिसन्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड बिकेम श्योर. उसने उस आवाज़ को थोड़ी देर तक सुना, उसके बाद वो श्योर हो गई कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वॉट इट इज़, शी सेड. वह कहती है कि मैं अब यह पता लगा कर ही रहूँगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. देयर वॉज अ कैंडल बाय हर बिसाइड. उसके पास में ही एक मोमबत्ती रखी हुई थी. शी टुक इट अप एंड वेंट सॉफ्टली आउट ऑफ द रूम. उसने वो मोमबत्ती उठाई और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल गई. द कॉरिडोर लुक्ड वेरी लॉन्ग एंड डार्क. जो गलियारा था वो काफ़ी लंबा था और अंधेरा से घुप भरा हुआ था. घुप अंधेरा था उस गलियारे में. बट शी वॉज टू एक्साइटेड टू माइंड. लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी यह जानने की कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी. शी वेंट ऑन विथ हर डीम लाइट ऑलमोस्ट फीलिंग हर वे. वह उस मध्यम रोशनी में, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अपने रास्ते को महसूस करते हुए चलती जा रही थी. Her heart was beating so loud that she fenced she could hear it. उसके दिल की धड़कन की आवाज़ इतनी तेज़ धड़क रही थी, उस समय उसका दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि वह अपने इस धड़कन को सुन सकती थी. Her faint crying went on and led out through several passages. और उसकी यह धड़कन और आवाज़ बदस्तूर जारी रही, और वो धीरे धीरे पैसेज में, जैसे जैसे पैसेज में वो आगे बढ़ते रही, उसके दिल से ये धड़कने की आवाज़ जारी रही. यानी दिल उसका ज़ोर से धड़क रहा था. उसको ये जानने की इच्छा भी थी कि ये किसकी आवाज़ आ रही है, और साथ साथ वो थोड़ी घबरा भी रही थी. येस देयर वाज अ डोर. कहती हाँ, यहाँ तो एक दरवाज़ा है. अ ग्लीमर ऑफ लाइट वाज कमिंग फ्रॉम बीनीथ द डोर. कहती और देखती कि दरवाजे के नीचे से एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई पड़ रहा है. समवन वाज क्राइंग इन दैट रूम. कोई उस कमरे में रो रहा है. एंड इट वॉज क्वाइट अ यंग समवन. और यह बिल्कुल किसी जवान लड़के की रोने की आवाज़ है. शी पोस्ट ओपन द डोर. और वो दरवाज़ा खोलती है. नाउ टर्न आउट द पेज स्टूडेंट्स. नाउ सी ओवर हियर स्टूडेंट. देखो, ये दरवाज़ा खोल के अंदर कमरे में आ गई है और यहाँ पे एक लड़का पड़ा हुआ है और इसी के रोने की आवाज़ आ रही है. ये हाथ में अपनी मोमबत्ती ली हुई है और उसी मध्यम रोशनी में कमरे में अंदर आती है और देखती है कौन रो रहा है. अब कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके. इट वॉज अ बिग रूम विथ ओल्ड हैंडसम फर्नीचर. और जैसे ही दरवाजे से वो अंदर आती है तो एक बड़े से कमरे में पहुंचती है जहाँ पर बहुत राजसी फर्नीचर लगे हुए थे. अ लो फायर वॉज ग्लोइंग फेंटली इन द फायर प्लेस एंड अ नाइट लाइट बर्निंग बाय द साइड ऑफ द बेड. वो देखती है कि इस कमरे में बहुत कम रोशनी है और एक जो रात में जो रोशनी होती है वो भी बहुत कम है. बिस्तर के बगल में जो रोशनी है वो
काफ़ी धीमी मध्यम रोशनी, यानी कि कह लीजिए कि कमरे में बहुत ही मध्यम रोशनी थी। एंड ऑन द बेड वॉज लाइंग अ बॉय क्राइंग पिटफुली, और इस बिस्तर पे जो लड़का लेटा हुआ है वह बहुत ही दुख में के साथ लेटा हुआ है, इसमें बहुत ही कष्ट है और ये इसी कष्ट के कारण दर्द में करा रहा है। द बॉय हैड अ शार्प delicate face with hair trembling over his forehead. The boy had a sharp delicate face, यानी लड़के का जो चेहरा है वो बहुत ही तेज है। उस लड़के के चेहरे पर बहुत अच्छा हैंडसम लड़का दिखने में है, लेकिन इस बीमारी के कारण उसके ललाट पर उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। He looked like a boy who had been ill. वह एक लड़के की तरह दिखता है जो अब बीमार हो चुका है। But he was crying more as if he were tired and across. लेकिन वो इस तरह से चिल्ला रहा है जैसे किसी ने उसे बहुत कस के बांधा हुआ है। Mary stood near the door. So the girl's name is Mary. इस लड़की का नाम क्या है? Mary है। Mary stood near the door with her candle in her hand. Mary दरवाजे के पास ही खड़ी हो जाती है अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर। The light attracted the boy's attention and he turned his head and stared at her. तो इस प्रकाश से क्या होता है कि लड़की की नींद खुल जाती है और वो मैरी की तरफ सर घुमाकर देखता है और उसे घूरता है। His grey eyes opening so wide that they seemed immense. और वो अपनी भूरी भूरी आँखों से उसे घूरता रहता है। Who are you? He said at last in a half frightened